सभी को नमस्कार। आइए पार्ट 6 का अध्ययन करते हैं। प्रथम, सी लॉर्ड। इसमें हम नेवल ऑफिसर श्री राजदेव यादव की यात्रा देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था, युद्ध अभ्यास को पढ़ा था, जो कि वाटिका वे बंदरगाह या वाटिका वे खाड़ी के निकट हो रहा था, जिसमें भारतीय, अंग्रेजी और अमेरिकन शिप ने हिस्सा लिया था। जब ये युद्धाभ्यास चल रहा था तो आखिरी दिन वाटिका वे बंदरगाह पर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, जिससे नेवल ऑफिसरों की मुलाकात होती है। उसके बाद ये शिप वाटिका बंदरगाह से यूगोस्लोवाकिया चला जाता है, स्प्लिट पोर्ट पर। वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है वहाँ के प्रेसिडेंट मार्शल टीटो, उस समय के 1954 में। और उसी दौरान जब इनको शहर घूमने का मौका मिला, तो इस पार्ट में हम ये भी पढ़ेंगे यूगोस्लोवाकिया की महिलाओं भारतीय पुरुषों के बारे में क्या राय रखती हैं, इसको भी देखेंगे। आइए अध्ययन शुरू करते हैं। पार्ट 6, प्रथम, सी लॉर्ड। रात्रि की तूफान में अंग्रेज सेना की व्हेलर नौका जहाज से छूटकर समुद्र में बही जा रही थी, जिसे हम लोग देखते तब हम लोग उस नौका को पकड़ कर लाए और अपने पोर्ट पर बांधे। प्रातः 8 बजे तक तूफान शांत हो गया था। तब उस नौका को अंग्रेज जहाज में वापस किए। हमारे इस युद्धाभ्यास में आलंग देश, यहाँ पे आलंग देश अंग्रेज को बोला जा रहा है, कि प्रथम सी लॉर्ड माउंटबेटन्स भी सम्मिलित थे। ये वही माउंटबेटन्स थे जिन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में सन 1947 में भारत को स्वराज दिया था। उक्त लॉर्ड साहब हमारे युद्धपोत कावेरी पर भी पधारे थे। वह हम लोगों की स्फूर्ति एवं कर्तव्यपरायणता देखकर अधिक प्रभावित हुए। उस दिन हम लोगों को 3 घंटे के लिए पोत से बाहर जाकर नगर वाटिका वे देखने की अनुमति मिली। तब हम लोग अपनी वर्दी में ही बाहर नगर में अपनी यंत्र चालित नौका द्वारा गए। नगर छोटा ही था। हम लोगों ने वहाँ के देहात भी देखे। वहाँ के मनुष्य सुंदर व सज्जन भी थे। वहाँ पर अंगूर व तरबूज का उत्पादन अधिक है। वहाँ के निवासियों के छपरों व घरों पर अंगूर की बेलें लटकी हुई थीं, जैसे भारत में कद्दू व कुम्हड़ भी लटकते हैं। हम लोग अंगूर तोड़कर खूब खाते थे, पर कोई आपत्ति नहीं करता था। वहाँ पर अमेरिकन नौसैनिक धन का बड़ा अपव्यय करते थे, जिससे देखकर ब्रिटिश सैनिक खिन्न रहते थे। अमेरिका एक धनाढ्य देश है, फलतः अमेरिकन नौसैनिक के पास प्रचुर मात्रा में धन रहता था। अमेरिकन व आलंग यहाँ पे अंग्रेज को बोला जा रहा है, परस्पर टकराते रहते थे। तब दोनों हमारे पास आकर एक दूसरे की शिकायत करते थे। उक्त नगर यूनान का बंदरगाह है। वहाँ पर केवल नोटें चलती थीं, जिनका मूल्य अधिकतम कम था, अर्थात यह सहस्त्र फ्रैक्स यूनान का मूल्य लगभग 1 रुपये मात्र था। यूनान भी एक गरीब देश है। वहाँ की राजधानी एथेंस है। अमेरिकन व आंग्ल नाविक हम भारतीय नाविक के प्रशंसक थे। हम लोग संध्या को अपने युद्धपोत पर वापस आ गए। अब यहाँ पर हमारा सम्मिलित युद्धाभ्यास समाप्त हो चुका था। अतः आगामी प्रातः को अमेरिकन व ब्रिटिश तथा भारतीय पोत पृथक पृथक स्थानों के लिए प्रस्थान किए। वहां से हमारे तीनों युद्धपोत यमुना, कावेरी, कृष्णा, यूगोस्लाविया के बंदरगाह स्प्लिट पहुंचे। वहां पर पहुंचने वाले हम प्रथम भारतीय नौसैनिक थे। वहां पर हमारे पोत
जेती बंदरगाह की गोदी में खड़े हुए। वहां की सरकार तथा जनता ने हमारा भव्य स्वागत किया। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने हमारे पोतों के कमान अधिकारियों को विमान द्वारा राजधानी बेलग्रेड में आमंत्रित किया। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मार्शल टीटो में गाढ़ी मित्रता थी। यूगोस्लाविया के उस समय रूस से भिन्न साम्यवादी देश था। वहां पर पहुंचते ही वहां की सहस्त्रों जनता जेटी पर हमारे स्वागतार्थ उमड़ पड़ी थी। मैं जहाज से बाहर जेटी पर नगर देखने की इच्छा से आया तो वहां पर सैकड़ों नर नारी मुझे घेरे लिए, परंतु भाषा कष्ट था। वहां की जनता अंग्रेजी भाषा व अंग्रेज से घृणा करती थी। जेटी पर जनता में वहां का एक अधिवक्ता भी था। उसे थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती थी। उस अधिवक्ता ने मुझे बताया कि वहां की महिलाएं कह रही थीं कि भारतीयों के नेत्र एवं दांत एवं बाल बड़े प्रिय और सुंदर हैं। तब मैं मन ही मन अपने देश पर गर्वान्वित हुआ। वहां के नागरिकों को हम कह दें कि हमारे जहाज अंग्रेजी हैं तो वे दुखी हो जाते थे और कहते थे नो गुड नो गुड। और यदि यह कह देते थे कि भारतीय युद्धपोत है तब वो प्रसन्न होकर कहते थे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यूगोस्लाविया वासी अंग्रेज व अंग्रेजी से घृणा करते थे। स्प्लिट में मेरे अनेक मित्र बन गए थे जिनके पत्र मेरे पास बाद में भी आते थे। दुख है कि विदेशों में मित्रता करने पर हम पुनः उनसे मिल नहीं पाते। मनुष्य चंद्र पर भी पहुंच रहा है पर विदेश में सरलता से नहीं पहुंच सकता। प्रश्न प्रथम सागर सिलॉट कौन था? द्वितीय प्रश्न, वाटिका वे में किस फल का उत्पादन अधिक होता है? तृतीय प्रश्न, वाटिका वे किस देश का बंदरगाह है? चौथा प्रश्न, यूनान की मुद्रा का क्या नाम है? सुनने के लिए धन्यवाद।